कांतारा चैप्टर 1 एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। इस मूवी में भारत के जन्मभूमि, परंपरा, धर्म और प्रकृति के बीच एक गहरा रिश्ता दिखाया गया है। ये फिल्म मिथ, डिवोशन और ब्रेवरी का एक ऐसा संगम है जो शुरुआत से लेकर अंत तक दिल को बांध के रखता है। कहानी की शुरुआत पुराने समय से होती है जब लोगों के लिए प्रकृति और देवता एक जैसे दोनों में कोई अंतर नहीं था। एक राजा था जिसे अपने राज्य के लिए शांति और सुख चाहिए था। उसने जंगल के देवता को एक प्रतिज्ञा दी थी कि जब तक उसका वंश रहेगा वो देवता की भक्ति और उनका पूजा पाठ कभी नहीं भूलेगा। इस प्रतिज्ञा के बदले में देवता ने उस राजा को एक पवित्र भूमि दी जिसमें शांति और समृद्धि थी। पर समय के साथ इंसान का लालच बढ़ता गया। राजा के वंशज और प्रजा के बीच मतभेद होने लगे। देवता की कृपा के साथ खेलना, उस प्रतिज्ञा को तोड़ना और धरती को अपना अधिकार समझना, ये सब कहानी का पहला मोड़ लाता है। फिल्म के बीच के हिस्से में प्रकृति और मानव के बीच टकराव दिखाया गया है। जंगल के लोग अपनी धरती को पवित्र मानते हैं, लेकिन सरकार और बाहरी लोग उस पर कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ से कहानी में एक शक्तिशाली किरदार प्रवेश करता है, शिवा। उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा है, जैसे वो देवता से जुड़ा हुआ हो। शिवा एक जिद्दी, बीबज और प्राकृतिक शक्ति से भरा हुआ आदमी है जो जंगल के लोगों के साथ रहता है। उसका जीवन एकदम आम लगता है, पर अंदर से वो कुछ अलग हाई है। उसके अंदर एक ऐसी आत्मा है जो प्रकृति और देवता से जुड़ी हुई है, पर यूज खुद भी इस बात का एहसास नहीं होता। कहानी के आगे बढ़ने पर पता चलता है कि देवता की कृपा और उनका प्रकोप दोनों साथ चल रहे हैं। जब इंसान अपनी सीमा तोड़ता है तब प्रकृति और देवता दोनों अपना रूप बदलते हैं। शिवा का अंदर का देवता उस वक्त जागता है जब जंगल के लोगों के साथ अन्याय होता है। उसके अंदर एक भूतकोला की आत्मा समाई होती है जो एक पवित्र नृत्य के रूप में देवता से मिलन का प्रतीक है। जब वो नृत्य करता है तब लगता है जैसे देवता खुद उसके अंदर उतर आए हो। उसके शब्द, उसके आक्रोश और उसका नच, सब कुछ इतना प्रबल होता है कि देखने वाले का रोम रोम खड़ा हो जाता है। इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी ने न केवल अभिनेता के रूप में अपना कमाल दिखाया है, बल्कि निर्देशक के रूप में भी कमाल कर दिया है। उसने हर एक दृश्य को इस तरह फिल्माया है कि आपको लगता है जैसे आप जंगल के बीच खड़े हो, देवता का अनुभव कर रहे हो। बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड डिज़ाइन इतना मजबूत है कि हर ड्रम बीट आपके दिल के अंदर गूंजती है। हर बार जब देवक का आवाहन होता है तब आपको लगता है जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। फिल्म के डायलॉग सिंपल हैं पर उनके अंदर गहरा अर्थ छुपा है। हर सीन एक कहानी के अंदर एक और कहानी सुनाता है, कभी धर्म और अधर्मा के बीच, कभी इंसान और प्रकृति के बीच। कहानी के एंड तक आप समझते हो कि कांतारा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक विश्वास है, एक ऐसी परंपरा जो सदियों से चली आ रही है और जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। कांतारा चैप्टर 1 में ये भी दिखाया गया है कि कैसे एक समाज अपने देवता और परंपरा से जुड़कर जीवन जीता है, और जब वो रिश्ता टूटता है तो सब कुछ बिखर जाता है। शिवा का रूप एक ऐसे इंसान का प्रतीक है जो अपनी धरती और देवता दोनों के लिए लड़ता है। उसकी लड़ाई सिर्फ लोगों के खिलाफ नहीं बल्कि अपने अंदर के डर और अंधकार के खिलाफ भी होती है। जब क्लाइमैक्स आता है और शिवा का देवता रूप प्रकट होता है तब फिल्म एक अलग हाई स्पिरिचुअल अनुभव में बदल जाती है। अंत में कांतारा चैप्टर 1 एक कहानी नहीं, एक अनुभव है, एक ऐसी यात्रा जो इंसान को उसके मूल से जोड़ती है। ये फिल्म बताती है कि जब इंसान प्रकृति के साथ समझौता करता है तो शांति मिलती है, और जब उससे तोड़ता है तो विनाश। फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी धरती और अपनी परंपरा से कितने दूर हो गए हैं। ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म के जरिए एक ऐसी दुनिया दिखाई है जहां देवता सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि पीड़ित पहाड़ों और मनुष्य के अंदर रहते हैं। कांतारा चैप्टर 1 देखने के बाद एक अजीब सी शांति और कंपन दोनों महसूस होती है। ये फिल्म दिल और आत्मा दोनों को झुंझोड़ी देती है। ये सिर्फ सिनेमा नहीं, एक देव, एक परंपरा और एक पवित्र विश्वास की पुनर्जन्म कहानी है।